बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले एक दो दिन से बारक ओबामा की लिखी हुई किताब जो कि उन्होंने अपनी स्वान उमरी लिखी है, वो पहली जिल्द उसकी मार्केट में आई। पहली जिल्द उन्होंने छपवा दी है और दूसरी जिल्द का भी इंतज़ार है। और इसी में उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें ओसामा बिन लादेन के रिहाइश पे जो रेड किया गया, पाकिस्तान में जो लीडर से बातचीत हुई, वो उसका जिक्र है। और इसी तरह उनका भारत के बारे में भी जिक्र है। भारत वो विजिट पे गए, मनमोहन सिंह उस वक्त उनके वजीर आजम थे और बीजेपी उस वक्त ऑपोजिशन में थी और वो बीजेपी अपने कार्ड चला रही थी, जो बाद में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया और बाद में आप देख रहे हैं कि अब वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। सो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की हैं। बारक ओबामा ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस की हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान बैशिंग ख़ास तौर पे ये एक पॉपुलर चीज़ थी और देखने में आया कि इसी के ऊपर एक डिवीजन है। और अगर आपने पॉलिटिक्स में अपना रास्ता बनाना है, तरक्की करनी है, आगे जाना है, तो आसान तरीन तरीका ये है कि आप पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की बैशिंग शुरू कर दें और कहें कि जी पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसी से आप देखेंगे कि आपका पॉलिटिकल रास्ता बनता जाता है। उसमें उन्होंने बहुत सारी और चीज़ों का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के बारे में वहाँ पे क्या क्या सोचा जा रहा था। ज़्यादातर पाकिस्तान मुखालफत, और फिर वहाँ पे बड़े खुशी का इजहार किया जाता था कि हमने पाकिस्तान के मुकाबले में एटम बम बना के रखा हुआ है। ओबामा कहते हैं कि इनके अंदर कोई एहसास नहीं था, वो सोच नहीं थी कि एटम बम कोई खिलौना नहीं है। अगर आपने बना के रखा है तो आप जहन में रखिए कि ये तो पूरे खित्ते की, दुनिया की तबाही की बात है। अगर एटम बम बनाने वाली या दो कौमें जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनकी लड़ाई हो जाए, तो वो एहसास अंदर नहीं था कि इसकी कितनी तबाही हो सकती है। लिहाजा इन हालात में बारक ओबामा ये कहते हैं कि पाकिस्तान बैशिंग यूं नजर आता था कि वही एक इन्होंने रास्ता इख्तियार किया। और मैं समझता हूं कि मोदी बुनियादी तौर पे अंदर से मुसलमानों का दुश्मन था और पाकिस्तान का भी दुश्मन था, पाकिस्तान के भी खिलाफ था बेतहाशा। और आपने देखा कि वो अक्सर औकात उस वक्त यही बात करता था। लेकिन मैं समझता हूं कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसकी, वो एक मक्कार आदमी जैसे कि मोदी है। मक्कार आदमी जो है वो लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखता है, वो उनकी नफ्सियात समझना चाहता है। वो समझता है कि, वो सोचता है कि मैं वो पता कर लूँ कि इनके कान सुनना क्या चाहते हैं, ताकि मैं वो राग अलापता रहूं। और वो राग जब सुनेंगे ये लोग तो ये मस्त हो जाएंगे। लिहाजा उसने इनकी नफ्सियात को समझा और उसको अंदाज़ा हो गया कि ये लोग हिंदुस्तान में जो उनकी अक्सरियती आबादी हिंदू आबादी है, वो सुनना चाहती है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया। चुनाचे उसने इनकी इस नफ्सियात, इस कमज़ोरी को उसने एक्सप्लॉइट किया और वो वज़ीर आज़म तक पहुँच गया। फिर उसने दूसरी दफ़ा फिर वो वज़ीर आज़म बना, मगर बड़ी अक्सरियत से। अब वो हुआ क्या, पहले तो वो ज़बानी बातें करता रहा, हिंदुत्व उसके मंशूर में था और इसी तरह वो बात बात पे कहता था कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो समझते हैं, पाकिस्तान को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो कांग्रेस को बड़ा वहाँ पे तनकीद करता था कि ये पाकिस्तान के मामले में बड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, ये उस तरह डील नहीं कर रहे। लिहाजा ये नारे सुन सुन के उसके लोगों ने उसको भारत में वोट दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक वजीर आज़म मिल रहा है जिसकी तारीख भी है कि वहाँ पे गुजरात में 2000 मुसलमान कत्ल करवाए, एंटी मुसलमान उसका मंशूर है और कहता है पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लिहाजा इसको इलेक्ट करवा दिया जाए। अब ये एक अहमकाना जो सोच होती है, वो इस तरह लोग फंसते हैं कि वो पॉलिटिशियंस के नारों में आ जाते हैं। लिहाजा उसके तहत उसने ये हुकूमत हासिल कर ली। अब जब यहाँ पे पठानकोट का वाक़या हुआ, और पठानकोट का वाक़या भी आप समझिए कि इसलिए कराया गया कि उससे चंद दिन पहले वो यहाँ पे यही दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम गए, वो नवाज शरीफ को मिलने के लिए लाहौर गया और ये सारा पहले से तयशुदा था, जाके वहाँ पे पठानकोट का वाक़या कराया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बात नहीं करनी थी, टेररिज्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना था, पाकिस्तान को आइसोलेट करना था। लिहाजा वो काम तो उन्होंने सियासी तौर पे हासिल किए, वो अपने ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया
और साथ ही कहा कि जी कश्मीर पे अब बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान ने इतना बड़ा वाकया करा दिया। सो हर दफ़ा कश्मीर से मुज़ाकरात से दौड़ने के लिए, बचने के लिए वो ये वाकयात कराते रहे। अब एक वाकया, लेकिन अवाम को तो ही नहीं पता, अवाम को तो ये दुनिया, मतलब बाकी दुनिया को जैसे आप यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया, आप अपने अवाम को भी यकीन दिलाते हैं, क्योंकि जब दुनिया के सामने आप ये चीज़ें रखते हैं तो अवाम को भी ये समझ लगती है कि ये हुआ। लेकिन इन हालात में आप देखिए कि जो मुश्किल आती है वो ये कि उसके बाद उड़ी का वाकया हुआ। अब उड़ी का वाकया जो है वो छोटा वाकया था, लेकिन इनकी अपनी गलती से वहाँ पे हवा वगैरह भी थी बड़ी, कश्मीर के उस इलाके में, उड़ी के इलाके में वो आग लग गई और आग फैल गई और इनके लोग 18-19 आग की वजह से मारे गए, वो किसी और ने नहीं मारे। लेकिन वो जो वाकया हुआ उसका फिर मलबा पाकिस्तान पे, और कहा गया कि जनाब हम पाकिस्तान को अब सबक सिखाएंगे, बहुत हो गया, हम अब छोड़ेंगे नहीं। लाजमन आपके अवाम की, अपने लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब जनाब हुकूमत पे प्रेशर आ रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, अब सबक सिखाएं कैसे। लिहाजा एक फिर झूठा वाकया वहीं कश्मीर के जंगलों में कहीं एक बनवाई इन्होंने अपनी, एक आप कह लीजिए कि एक वीडियो सी बनाई, उसको दिखा, पब्लिक में दिखा, और वो वीडियो बड़ा अरसा बाद आई। सो एक स्टेज ड्रामा के जनाब हमने कर लिया है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब ये एक ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि फिर पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे। वो वक्त था कि जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन वगैरह की हुई थी, वहां पे हिंदुस्तान में तबाही मच गई हुई थी, लोगों के पते पैसा कोई नहीं था। उस सारे किस्से के बाद किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि आपने लोगों को मस्त कर दिया ये सुना के कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब इसी तरह जब दूसरे इलेक्शन आए तो ये इन्होंने ड्रामा किया पुलवामा का, और पुलवामा के ड्रामे से फायदा उठाया इन्होंने। 5 रियासतों में मोदी इलेक्शन हारे हुए थे, जबकि जिनमें हारे हुए थे उनमें भी जीत गए। यानी जो जो इनका लोकसभा के इलेक्शन आए वो सारे जगहों पे जीत गए और 2/3 मेजोरिटी भी मिल गई। हुआ क्या? किया कुछ नहीं, वो पुलवामा का वाकया कराया, लोगों को कहा जी हम जाके तो वहां पे बालाकोट पे जाके बॉम्बिंग कर रहे हैं। बालाकोट हुआ कुछ नहीं था, कोई आया ही नहीं। 1 या 2 बॉम्ब जो है वो गिरे हुए थे किसी जंगल में, और 2-4 दरख्त कट गए, एक आध कौवा मारा गया, ये इसके अलावा कुछ नहीं था। अब ये सारा कुछ करके तो आप देखिए कि मोदी कहां से कहां पहुंचा। आज कारकर्दगी उस हुकूमत की ये है कि वहां पे लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, कोई इंतजाम नहीं। इन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन शुरू में बड़ा लंबा किया, उसका नतीजा ये निकला कि लोग घरों को न जा सके, पैदल सड़कों पे कई मरे, मुश्किल से पहुंचे अपने घरों में, और बददुआएं देते रहे इनको, कारोबार बर्बाद हो गए। आज इकॉनमी भारत की बहुत उस लिहाज से जहां थी बहुत बुरे हाल में है। फिर आप देखिए कई बैंक इनके जो हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो गया, बैंक बंद हो गए, और उनकी बैंकों के लोगों के सरमाए खाए गए हैं वहां पे उन बैंकों में। और इसके साथ साथ आप देखिए कि चाइना के साथ मसला बन गया, ये कुछ नहीं बिगाड़ सके, पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं उधर। अब वो जो चाइना का मसला बना, वो जो चीज़ वहां पे वो ज़मीनें वगैरह कब्जे कर गए हैं, वो भी एक मसला है, अपने अवाम को क्या जवाब दें। लेकिन इन सारी चीज़ों का जवाब एक ही है, अवाम की नफ्सियात, अवाम की कमज़ोरी। जब जी चाहा आप एक पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारा खेल इस तरह चलता है। और इस खेल में अभी इन्होंने प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में हम कोई ना कोई हरकत करेंगे। वो मीडिया को बताई भी थी कि हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, आप बस उसके बाद कोराम खड़ा कर दें। और वो किसी वजह से ये कर नहीं सके, लेकिन मीडिया में खबर चल गई और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और ये किया। ये झूठ था जो ये करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि किसी वजह से ये थोड़ा बहुत भी ज़मीन पे कोई दिखावे का काम भी नहीं कर सके, तो वो मीडिया में खबर चल गई, फिर उसको इनको रोकना पड़ा। अब चीज़ ये है कि भारत के सारे ये हथकंडे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्चुअल मसाइल भी हैं, वो हमारी सरजमीन पे हैं, जो कि ये अफगानिस्तान से करते हैं। अब हमने डोजियर दिया, डोजियर जो है वो दुनिया में उसकी पजीराई हुई, डोजियर को लोगों ने समझा, बहुत सारे लोग अब उसको देख भी रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तान मजीद वजाहतें देगा, उस पर मजीद शवाहिद दिए जाएंगे। चाइना ने सबसे पहले रिएक्शन दिया। अब चाइना ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहते हैं, हमें पता है कि कितनी मेहनत की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसकी मजम्मत करते हैं, और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक का दिफा करेंगे।
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि सी पैक को नुकसान पहुंचाने दें। ये इसलिए कहा गया कि ये जो डोजियर है उसमें ये वाजे दिया हुआ है कि भारत ने कितनी फोर्स खड़ी की है सी पैक को खराब करने के लिए, कितने बीएलए के लोग तैयार किए हुए हैं, कितना पैसा मुख्तस किया है, जो सेल बनाए वहां पे जिनके जरिए ये सी पैक को तबाह करने का काम किया जा रहा है, किस तरह आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये शोशा छोड़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन चाइना चूंकि पाकिस्तान का दोस्त भी है और उसके साथ साथ ये है कि एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो यहाँ कर रहे हैं, वो इसके लिए लाजमन एक स्ट्रांग रिएक्शन देंगे। तो आज वो रिएक्शन भी आ गया। सो भारत जो थोड़ा बहुत कुछ करके अपनी कोई दिखावे की गेम करना चाहता था, वो भी मेरा ख्याल है कि अब रुक गई, क्योंकि चाइना ने वाजे कर दिया है और लद्दाख में वो बैठे हैं। तो इन हालात में आप देखिए कि ये सारा कुछ सामने आ गया। अच्छा, अब मैं सिर्फ यहां पे एक बात जो करना चाहता हूं ये है कि अमेरिका को ये सारा कुछ पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या करते हैं, क्योंकि ओबामा ने तो अपनी किताब में लिख दिया कि पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशियां, ये सारा कुछ है। अमेरिका को लाजमन ये भी पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ क्या होता है। ये हो नहीं सकता कि अमेरिका 18-19 साल से वहां बैठा हो, इंटेलिजेंस इतना बड़ा उनका सेटअप सारा मौजूद हो, बड़े बड़े बेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम, नेटो है, उसके भी सारे वहां पे आलात वगैरह मौजूद हैं, और वो आंखें बंद करके बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर दबा के दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन अमेरिका का चूंकि भारत के साथ एक इत्तेहाद है, इसलिए वो इसका नाम नहीं लेना चाहते। लिहाजा ये मैं नुक्ता जिस पे एम्फेसाइज करना चाह रहा था कि इस किताब में इकरार करने के बाद ये चीज भी सामने आती है कि ये कितने बड़े मुनाफिक हैं। ओबामा हो या उसके बाद ट्रंप हो या उससे पहले बुश था या उससे पहले क्लिंटन था, ये सिर्फ अपने मफादात के याद हैं। हम इत्तेहादी थे, इनको सब पता था कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन उल्टा इन्होंने हमारे लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया। हमारे ही बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ़ायामा का काम करनी थी, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया और तबाही फेर दी। और जनाब यहाँ पे बॉम्बे का भी वाक़या हमारे सर पे, हर चीज़ इधर मलबा डाल के पाकिस्तान को डू मोर करते रहे, अपना काम निकालते रहे। सो ये मुनाफिक की पहचान बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम, हुकूमतें, सब लोग उनसे उनको जाने कि ये एक लुबादा है जो इन्होंने ओढ़ा हुआ दोस्ती का दोस्त है नहीं, ये अंदर से मुनाफिक लोग हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आंखें खोलने के लिए मैं बयान करता रहता हूँ, ताकि हमारे अवाम में इससे अवेयरनेस पैदा हो, लोगों को पता चले कि हकायक हैं क्या और हमारे दुश्मन हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं और हमने कैसे मुकाबला करना है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।